के साथ करेंगे। अलवर के भिवाड़ी से बड़ी खबर है। कबाड़े के गोदाम में भीषण आग लगने की सूचना है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। जो फायर फाइटर्स हैं वो लगातार आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। घटना फूलबाग क्षेत्र के उद्योग इलाके की है। घटना की लपटों को देखकर आसपास हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि भीषण आग लगी है। आग के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर अलवर के भिवाड़ी से, जहां पर भीषण आग लगी और दूर दूर तक इसकी लपटें उठ रही हैं और धुएं का काला गुबार भी उठ रहा है, जिसे देखकर लोग डरे हुए हैं। सहयोगी राजेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट? काबू पा लिया गया आग पे? जी, अभी तक जो आग है वो लगातार फैल रही है। जिस तरीके से कोहरे की चादर से पूरा इलाका ढका हुआ है, उसी के बीच में आग की लपटें जो हैं वो लगातार दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से लोग आसपास में बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं और इस वक्त सैकड़ों की संख्या में जो भीड़ है वो मौके पर जमा हो गई है। और रामपुरा का ये औद्योगिक इलाका है जहां पर इस कबाड़े के गोदाम में आग लगी है। और क्योंकि काफी बड़ा इलाका है जिसमें कबाड़ का जो सामान है वो रखा हुआ है और उसकी जो आग की लपटें हैं वो कई किलोमीटर एरिया में दिखाई दे रही हैं। तो इसको देखते हुए फिलहाल आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं वहां पर एहतियातन और दमकल की गाड़ियां मंगाई गई हैं, जिससे कि ये आग दूसरी जो कंपनियां हैं वहां पर न फैल सके, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं राजेंद्र। भयंकर आग लगी है। आसपास क्या रिहायशी इलाका है? जरा अपडेट दीजिएगा कि क्या ये खतरा भी है कि आसपास भी आग फैल सकती है? जी, आग का जो फैलने की जो चांस है उसको देखते हुए जो पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो जो गोदाम के आसपास जो रिहायशी जगह है और फैक्ट्री का जो इलाका है उसको देख रहे हैं कि वहां कहीं आग नहीं फैल जाए। जो टीम है वो एक काम करने में लगी हुई है कि जो आसपास ऐसे जो सामान रखा हुआ है जो ज्वलनशील है वो कहीं दूसरी फैक्ट्री में जाकर के चिंगारी है वो भड़क न जाए, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। और जो लोग हैं वो खुद भी वहां मौके पर पहुंच रहे हैं और आग को बुझाने के लिए जो दमकल कर्मी है, फायर फाइटर है, उनकी मदद करने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल राजेंद्र, जरूरी है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। तो दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। कोशिश लगातार ये की जा रही है कि जल्द से जल्द आग को बुझाया जा सके। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच बैठक हुई। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने तकरीबन 2 घंटे तक माथापच्ची की। बैठक के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा ऑल इज वेल। ये रिपोर्ट देखिए। सर क्या हुई बातचीत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर क्या बातचीत हुई? सर क्या बातचीत हुई? सीट शेयरिंग को लेकर खटपट की खबरों के बीच ही सही, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। बैठक में कांग्रेस की तरफ से नेशनल अलायंस कमेटी के सदस्य के साथ साथ बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और सह प्रभारी अजय कपूर मौजूद रहे, जबकि आरजेडी का प्रतिनिधित्व राज्यसभा सांसद मनोज झा ने किया। न्यूज़ 18 लगातार इस बात का दावा करता रहा है कि कांग्रेस पार्टी को आरजेडी और जेडीयू 4 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते हैं, तो वही कांग्रेस की यूनिट लगभग 10 सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में आज हुई बैठक के बाद एक बात तो तय हो गई है कि दोनों पार्टियों के जो आला कमान है, हाई कमान है, वो आगे की वार्ता करेगा। लेकिन साफ तौर पर आज एक प्रारंभिक स्तर की वार्ता खाका खींच दिया गया है। बैठक की रिपोर्ट नेशनल अलायंस कमेटी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेगी, जबकि मनोज झा आरजेडी नेतृत्व को इस बैठक की जानकारी देंगे। हालांकि बैठक से निकलते समय आरजेडी सांसद मनोज झा ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि ऑल इज वेल। सर क्या हुई बातचीत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर क्या बातचीत हुई? सर क्या बातचीत हुई? सीट शेयरिंग को लेकर लेकिन जब ये पूछा गया कि कितने सीटों पर बात बनी, तो मनोज झा क्वांटिटी की जगह क्वालिटी की बात कहकर चलते बने। कोई नहीं, कितने सीटों पर? क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। सर एक मिनट। कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद ने भी बैठक को पॉजिटिव बताया।
सलमान खुर्शीद ने कहा कि जल्द ही कुछ और बैठकें होंगी और बात बन जाएगी। हम किसी भी अनाउंसमेंट पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ जो हमारे सामने हम लोग बैठ के बात करेंगे उस बात पर हम टिप्पणी करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर सीट शेयरिंग पर अच्छी बातचीत चारों तरफ जारी है। कितने बजे बैठक है? कल बैठक कितने बजे है? कल 12 बजे के बाद। सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक को कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही पार्टियों के नेता सकारात्मक बता रहे हैं, लेकिन किसको कितनी सीटें मिलेंगी इस पर मौन साध ले रहे हैं। हालांकि सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने 2019 की तरह ही 9 सीटों पर दावेदारी पेश की है। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि 5 से 6 सीट पर तो बात जरूर बन जाएगी। वहीं सूत्रों की माने तो लेफ्ट को 2 सीट देने पर सहमति बन सकती है। हालांकि अंतिम फैसला मकर संक्रांति के बाद हुई बैठक में लिया जाएगा, जब आरजेडी और जेडीयू के बीच ही बैठक हो जाएगी। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शिवम प्रताप के साथ पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। तो एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन नीतीश को संयोजक बनाने के सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस ढंग से बयान दिया उस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश को किसी पद की इच्छा नहीं, लेकिन उनमें पीएम बनने के सभी गुण हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने इंडी गठबंधन पर निशाना भी साधा। इस रिपोर्ट में देखिए। कौन बनेगा करोड़पति बोले जैसा। दोनों एक ही मानसिकता से चल रहे हैं, दोनों का एक ही सपना है कि प्रधानमंत्री बनना। नीतीश कुमार जी को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जिस चौराहे पर उनके लिए दिग्भ्रमित होने के अलावे कुछ नहीं बचा है। ये गठबंधन नहीं है बल्कि स्वार्थों का एक जमाकड़ा है। – 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा में महज कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन ना तो अभी इंडी गठबंधन का फाइनल स्वरूप बन पाया है और ना ही मोदी के सामने चेहरा तय हो पाया है। और तो और बीच बीच में आ रहे नेताओं के बयान गठबंधन की खाई को पाटने की बजाय बढ़ाते ही जा रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश को संयोजक बनाने के सवाल पर जो जवाब दिया वो हैरान करने के साथ साथ माहौल बिगाड़ने वाला भी है। कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी लोग कि हर एक के ऊपर सहमति बताई है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे के जवाब ने बीजेपी को इंडी गठबंधन पर तंज कसने का मौका दे दिया है। नीतीश कुमार जी को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जिस चौराहे पर उनके लिए दिग्भ्रमित होने के अलावे कुछ नहीं बचा है और बिहार अराजकता का शिकार बन रहा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने INDIA पर तीखा हमला बोला है। गिरिराज ने कहा कि इंडी गठबंधन स्वार्थ के आधार पर बना है। राहुल गांधी को भी ये पता है कि गठबंधन होने वाला नहीं है, इसलिए राहुल गांधी यात्रा में व्यस्त हैं और बाकी नेता बयानबाजी में। ये नीतीश बाबू को जब तक संयोजक नहीं बनाएगा वो मुंह फुलाए बैठे रहेंगे, तो संयोजक उनको बनाना अनिवार्य है। अब वो बन जाए तब फिर आगे की बात होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले हो जाए और राहुल गांधी को अपनी यात्रा से मतलब वो जानते हैं कि गठबंधन होना नहीं है। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खड़गे के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि खड़गे और नीतीश दोनों ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए बयानबाजी जारी है। दोनों एक ही मानसिकता से चल रहे हैं, दोनों का एक ही सपना है कि प्रधानमंत्री बनना। भले वोट न इनके पास है न उनके पास है, दोनों अपने अपने सपने को साकार कर रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल और ममता जी ने थोड़ा उनको बढ़ा दिया है तो नीतीश जी दुखी हैं। नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने के सवाल को जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने खारिज कर दिया है उस पर सियासत तो गर्म है ही। जेडीयू नेता भी असहज महसूस कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने खड़गे के बयान पर कहा
कि नीतीश ने किसी पद के लिए इच्छा नहीं जताई है, लेकिन नीतीश कुमार में पीएम बनने के सभी गुण हैं। करोड़पति का हवाला दिया हुआ, उनका किस प्रिटेक्स्ट में कहें, इसका तो उत्तर कांग्रेस पार्टी और उनके स्पोक्सपर्सन देंगे, उनके राष्ट्रीय प्रिटेक्स्ट में इस बात को कहें। लेकिन हमारे नेता न प्रधानमंत्री के रेस में है न कन्वीनर के रेस में। जून 2023 में विपक्ष की पहली बैठक पटना में हुई, लेकिन 6 महीने बाद भी गठबंधन के चेहरे पर बहस चल रही है। सीट शेयरिंग तो दूर की बात है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता मजा लेने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो ने एक और इतिहास रच दिया है। भारत के पहले सोलर मिशन पर गया सैटेलाइट आदित्य L1 अपनी निर्धारित कक्षा हेलो ऑर्बिट में दाखिल हो चुका है। इस ऐतिहासिक सफलता पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आदित्य L1 सैटेलाइट ने इतिहास रच दिया और आदित्य L1 ने 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। आदित्य L1 सैटेलाइट धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके अपने लक्ष्य तय पर निर्धारित समय पर पहुंच चुकी है। ये वो स्थान है जहां आदित्य L1 के सामने सीधे सिर्फ सूरज होगा और आदित्य L1 पर पृथ्वी या चंद्रमा की परछाई कभी नहीं पड़ेगी। इससे आदित्य L1 को वैज्ञानिक प्रयोग करने में बहुत आसानी होगी। चंद्रयान की ऐतिहासिक सफलता की तरह ही ये भारत के सामर्थ्य का, भारत के वैज्ञानिकों के सामर्थ्य का एक और शानदार प्रदर्शन है। तो आराध्य राम के 500 से ज्यादा सालों के बाद अयोध्या लौटने की खुशी है। अयोध्या धाम को सजाने में राम मंदिर ट्रस्ट के लोग जुट चुके हैं। तैयारियां वहां पर तेज की गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ट्रस्ट के पदाधिकारी बैठक कर रहे हैं। मंदिर को अंतिम रूप देने के लिए निरीक्षण का काम तेजी से हो रहा है। ये देखते हैं क्या क्या तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बाईस जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला के विराजने से पहले अयोध्या धाम संवर रहा है। पांच 500 सालों के इंतजार के बाद जब राम आएंगे तो पूरा भवन दुल्हन की तरह सजा होगा। राम भक्तों की खुशी को दोगुना करने के लिए मंदिर निर्माण के इंजीनियर भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे। राम काज में लगे सभी ट्रस्ट के पदाधिकारी मंदिर को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। अयोध्या को अयोध्या से अयोध्या धाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। फिर वो चौक चौराहा हो या मंदिर निर्माण, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रामलला के भवन की तैयारी ही दिखाई दे रही है। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा रामलला के परिसर में मंदिर निर्माण की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हर एक चीज का बारीकी से निरीक्षण किया। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 1 हफ्ते के अंदर मंदिर को पूर्ण रूप से तैयार करने का आश्वासन दिया। यहाँ पर जो मंदिर मार्ग है उसकी तैयारी, मंदिर मार्ग पर जो हमारे गेट लग रहे हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं, जिनकी संख्या 4 है, उसको देखा। जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पर चलेंगे उनके लिए पैदल चलने के लिए धूप वर्षा इसके लिए राहत क्या हो, तो जो कैनेपी बनाई गई है उस कैनेपी को जो है वो तैयार किया गया है ऑलरेडी, उसको देखा। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर चित्र ले रहे होंगे कि ये स्कैनर का बिंदु है, यहाँ पर वो अपने सामान को
स्कैन कराएगा, स्कैन करा के वो पीएफसी को जाएगा, तो उसको जो है वो पूरा करेगा। आगे हमने यहाँ पर फ्रिस्किंग का एरिया भी देखा, जहाँ की फ्रिस्किंग होगी वो अंतिम सिक्योरिटी चेक है। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम भक्त गज द्वार, सिंह द्वार से होते हुए मंदिर के प्रांगण में जाएंगे। गज द्वार और सिंह द्वार पर हनुमान जी और गरुड़ जी की आशीर्वाद मुद्रा में मूर्ति लगा दी गई है, जिससे श्रद्धालु सिंह द्वार होते हुए मंडप द्वार तक जाएंगे। वहाँ पर गज द्वार बन चुका है, सिंह द्वार बन चुका है और उसके ऊपर हनुमान जी और गरुड़ जी आशीर्वाद देते हुए वो भी स्थापित हो चुके हैं। वहाँ जा करके फिर वो मंडप से गुजरता हुआ भगवान के समक्ष गुरु मंडप में अब खड़ा हो सकेगा। तो इस प्रकार जो यहाँ की तैयारी है वह लगभग अब अपने अंतिम चरण पर है और मैं यह पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि अगले एक सप्ताह में यहाँ से श्रद्धालु जो भी आएगा उसको जाने में पूरी सुविधा होगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर ट्रस्ट की अयोध्या में एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ बैठक हुई, क्योंकि खबर है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में करीब 100 विमान निजी और सरकारी आएंगे, जिसके संचालन को लेकर रणनीति बनाई गई। बस एक्चुअली जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें उसकी व्यवस्थाओं को लेकर के ही मैंने मुलाकात की थी, क्योंकि हमारे ऊपर भी प्रेशर है। उस दिन बहुत सारे जहाज, बहुत सारे जो चार्टर्ड प्लेन्स हैं वो आने वाले हैं, उसको लेकर के ही बस मुलाकात थी, समीक्षा बैठक। 22 जनवरी को महापूजा के दिन अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट रखा गया है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियां भी तेज हो गई है। रामलला परिसर के साथ साथ अब हनुमानगढ़ी में भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। अब हनुमानगढ़ी जाने वाले भक्तों को भी जांच से गुजरना होगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हनुमानगढ़ी की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और महाराणा प्रताप की कर्मभूमि मेवाड़ से राजस्थान के 21 पवित्र नदियों का जल अयोध्या पहुंचा है, जिसे राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास को समर्पित किया गया। राजस्थान से जल लेकर अयोध्या पहुंचे लोगों ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ जल समर्पित किया। इस जल को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान धार्मिक अनुष्ठान में शामिल किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि इसी जल से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया जाएगा। लगातार पूरे देश के पवित्र जल अयोध्या पहुंच रहे हैं। बीते दिनों विभिन्न देशों समेत नेपाल से भी पवित्र जल लेकर भक्त अयोध्या पहुंचे थे।